मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी। आपका जो एजीटीएस सेट है ये हम एक दिन छोड़ एक दिन हम आपका करवाते हैं। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। अभी तक हम आपके 9 प्रैक्टिस सेट अभी तक करवा चुके हैं। ठीक है, तो ये 10वां सेट है जो आपके लिए बढ़िया से लेकर आए हैं। ठीक है, पूरा का पूरा परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। डेली शाम को 7 बजे, डेली नहीं, एक दिन छोड़ एक दिन आपका शाम को 7 बजे आपका यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2025। अब देखो 2025 में एग्जाम पहुंच गया है तो 2024 का तो 2025 हो जाएगा, है ना। तो 10 प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, कंप्यूटर कृषि यूपीजी के प्लस परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक हमारे यहाँ होली ऑफर चल रहा है। होली ऑफर आप लोगों के लिए ही है ना। होली ऑफर में क्या मिलने वाला है बच्चों, तो आपको मिलने वाला 70% तक का डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर। सभी कोर्सेज पर 70% का डिस्काउंट। आपके लिए कूपन क्या लगाना है, होली 40, HOLI40, ये आपका कूपन कोड है। और एक कूपन कोड यहां लिखा हुआ है HOLI40। ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 70% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है प्रत्येक कोर्स पर। कहां पर मिलेगा, आपको जाना है visionagriacademy.in वेबसाइट या एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। विजन एग्री अकेडमी के नाम से है, ठीक है। और आपको बढ़िया से अपने पसंद का कोर्स परचेस कर लेना है, ठीक है। और आपका जो है ये कहें कि यह 16 मार्च तक ही वैलिड है। 16 मार्च से पहले ये वैलिड, मतलब ये कहें बाद आपके लिए ये वैलिड नहीं रहेगा। आगे बात करें हम आपके लिए, देखिए 100 प्रैक्टिस सेट और 50 प्रैक्टिस सेट का पूरा पूरा एक टारगेट बेस लेकर आए हैं। इसमें आपका टारगेट में पूरा फुल लेंथ सेट है, मतलब ये कहें पूरा का पूरा सेट। जैसा आपका यूपीजी के कंप्यूटर, सॉइल साइंस, आपका क्रॉप साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री और आपके एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स, उसी पैटर्न पर आधारित आपके लिए लेकर आए हैं 100 जो है टारगेट प्रैक्टिस सेट और आपके जो है 50 टारगेट प्रैक्टिस सेट। इसमें टारगेट समझ के मत समझ लेना कि टॉपिक वाइज नहीं है भैया, फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। तो ये मिलने वाला है आपको अभी फिलहाल तो भैया ये 799 का नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट करने के बाद ये पड़ेगा आपको 480 का। और ये आपका 499 का नहीं है, ये डिस्काउंट करने पर मात्र 300 रुपए में आपको पड़ने वाला है। तो जल्दी कीजिए, ये ऑफर केवल आपका 16 मार्च तक है। प्रिंटेबल पीडीएफ है, मतलब कि इसको आप डाउनलोड करके पीडीएफ का प्रिंट भी निकाल सकते हो। और साथ में साथ हमारे एप्लीकेशन पर डेली क्विजेस जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली 20 क्विजेस आपका टाइम टू टाइम आपका जो है चलते हैं, जो कि आपके टाइमली चलते हैं। और इसको आप अपना रियल टाइम स्कोर भी इससे पता कर सकते हैं। और साथ में साथ आपके प्रिंटेड जो कि मात्र 999 रुपए में है, आपका अवेलेबल है प्रिंटेड प्रैक्टिस सेट, जो कि 50 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है प्रिंटेड में। तो इसको भी आप कंटिन्यू करना चाहो तो इसको आप प्रिंटेड घर पर मंगा सकते हो ऑनलाइन ऑर्डर लगाकर, ठीक है। और साथ में साथ जो आपका ब्रह्मास्त्र था ना बच्चों, जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र 299 का नहीं रहा, मात्र कितना 175 रुपए में। कितना 175 रुपए में। तो जल्दी कीजिए, ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ अवेलेबल है आपका जो है, जिसमें 20 फुल लेंथ है, 40 टॉपिक वाइज है, प्रिंटेबल, मतलब आसानी से आप इसे प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। और साथ में साथ हिंदी माध्यम के नोट्स सभी, ठीक है, सभी के लिए जो है हिंदी माध्यम के नोट्स कितने, 499 नहीं भैया, मात्र 300 रुपए में। कब तक, मात्र 16 मार्च तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, जिसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित नोट्स मिलेंगे, 5000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे और नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। ये चीजें कहां पर मिलेंगी, तो आपको जाना है visionagriacademy.in वेबसाइट पर या हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो कि विजन एग्री अकेडमी के नाम से है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में साथ हमारे प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। प्रिंटेड नोट्स केवल एग्रीकल्चर का अवेलेबल है, तो एग्रीकल्चर के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। और साथ में साथ टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 40 तो फुल लेंथ, 50 टॉपिक टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले, मात्र 299 नहीं भैया, मात्र 175।
ऑफर चल रहा है, जल्दी से लाभ उठा लो। ऑफर चल रहा है, जल्दी से लाभ उठा लो। 40% का कूपन कोड है होली40, ठीक है। और जाना है कहां पर, visionagricademy.in वेबसाइट या एप्लीकेशन पर। चलिए शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को। देखिए मैं एक ही बार बता देता हूं, ये चीजें बार बार रिपीट नहीं करता कि भाई बीच में आपके सेट पेपर को डिस्टर्ब करूं। तो मैं पहले ही बता दूं कि जो लोग इसको स्किप करना चाहें तो वो स्किप भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे ये सब देखिए, आप डायरेक्टली सेट पे भी आ सकते हैं। जिसको जानकारी चाहिए तो वो ले सकता है ये चीज। आज आपका प्रैक्टिस सेट करवाने वाले कृषि प्राविधिक सहायक का 10वां, ठीक है, जिसमें हम इंग्लिश में तो नहीं, लेकिन हमारे ज्यादातर बच्चे हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी में हम इसको करवाएंगे, है ना। इंग्लिश में नहीं करवाने वाले, हिंदी में करवाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे किस लैंग्वेज से हैं, हिंदी माध्यम से हैं ज्यादातर बच्चे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भिंडी में ट्रैप फसल के रूप में किस फसल का उपयोग किया जाता है, सूरजमुखी, गेंदा, क्लस्टर बीन या अरहर। तो भैया यहां पर भिंडी में पूछा है, तो भाई भिंडी में किसका यूज करोगे। आप देखो भिंडी खुद ट्रैप क्रॉप है, किसके लिए, कपास के लिए। तो भैया भिंडी में ट्रैप क्रॉप कौन सी होगी, तो भैया क्लस्टर बीन। क्लस्टर बीन का यूज होता है किसमें, आपका भिंडी में, किसके रूप में, ट्रैप क्रॉप के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा प्रश्न है, धान की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता क्या है। धान की नाइट्रोजन उपयोग करने की क्षमता क्या है बच्चों, 20 से 25%, 50 से 60, 30 से 40 या 80 से 90%। बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो बच्चों राइट आंसर की बात करें तो आपका 30 से 40। धान की जो नाइट्रोजन उपयोग करने की जो क्षमता है वो कितनी है, 30 से 40% है। कितनी बच्चों, 30 से 40। और जो लोग नए हैं तो वो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और अपने जो ग्रुप हैं एग्रीकल्चर वाले उनमें शेयर भी कर देना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला प्रश्न, नेमेटोड किस श्रेणी में आते हैं, सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सर, नीलहरित शैवाल है, पादप परजीवी हैं, कीट पतंगे हैं। भैया नेमेटोड क्या है, तो भैया पादप परजीवी होते हैं, प्लांट पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, प्लांट पैरासाइट होते हैं। कौन, आपके नेमाटोड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे में प्रयुक्त कीटनाशकों की मात्रा। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे यूज कर रहे हो तो उसमें कीटनाशक की कितनी मात्रा लोगे, 5 लीटर से प्रति हेक्टेयर से कम, 5 से 400 लीटर प्रति हेक्टेयर से कम, 5 लीटर प्रति हेक्टेयर से अधिक, या 400 लीटर प्रति हेक्टेयर से अधिक। जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो भैया हम 5 लीटर, अल्ट्रा लो वॉल्यूम की बात हो रही है तो हम क्या लेंगे, 5 लीटर प्रति हेक्टेयर से कम लेंगे। अगला क्वेश्चन, गन्ने में पत्ती और फसल के अवशेषों को जलाने के क्या कहोगे, बांधना, ट्रेसिंग, प्रॉपिंग या रैविंग। आप गन्ने में जो फसल अवशेष होंगे या फिर कहें जो पत्तियां होंगी उसको जलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे बच्चों, रैविंग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, रैविंग, है ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला प्रश्न नंबर 6 है, अधसाली गन्ना किस महीने में बोया जाता है, जनवरी फरवरी, सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त या मार्च अप्रैल में। अधसाली गन्ने की बुआई कब की जाती है, अधसाली गन्ने की बुआई कब की जाती है, अधसाली गन्ने की बुआई कब की जाती है। तो कब की जाती है बच्चों, जुलाई अगस्त में की जाती है। कब की जाती है, जुलाई अगस्त। और कितने महीने का होता है, 16 से 18 महीने। जो अधसाली गन्ने की फसल है कितना टाइम लेके जाती है, 16 से 18 महीने लेके जाती है ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, निकोटियाना रस्टिका में निकोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है। निकोटियाना रस्टिका में निकोटीन की कितनी मात्रा होती है, 0.5 से 5%, 1 से 2%, 3.5 से 8%, 8 to 10। तो भैया 3.5 से 8%। कितना होता है, 3.5 से 8% निकोटियाना रस्टिका में क्या होती है, निकोटीन की मात्रा। और निकोटियाना टबैकम में कितनी होती है निकोटीन की मात्रा, तो भैया 0.5 से 5%, या फिर कहें 0.5 से 5%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, धान की फसल में पत्तियों पर लगाने के लिए जिंक सल्फेट की अनुशंसित मात्रा कितनी है। धान की फसल में पत्तियों पर लगाने के लिए जिंक सल्फेट की अनुशंसित मात्रा कितनी है भैया, 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 5 ग्राम
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो बच्चों कितनी मात्रा चाहिए होती है? तो हमें चाहिए होती है 5 केजी। जिंक सल्फेट कितना चाहिए है? 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लाइकोलाइसिस होती है प्रक्रिया, तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, पाइरूविक एसिड या मैलिक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद तो भैया पाइरूविक। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पाइरूविक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों? पाइरूविक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है करनाल वंट रोग की खोज किसने की थी? करनाल वंट रोग की खोज किसने की थी? कीर्तिकर ने, मुंडकर, मित्रा या केसी मेहता ने? करनाल वंट रोग की खोज किसने की थी? कीर्तिकर, मुंडकर, मित्रा या केसी मेहता ने? जल्दी से बताइए, करनाल वंट की खोज किसने की थी? तो बच्चों ये की थी मित्रा ने। करनाल वंट की खोज किसने की थी बच्चों? मित्रा ने। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 11 है जब भूमि का उपयोग प्राकृतिक वनस्पति और पशुओं के चरने के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? शुष्क खेती, राजकीय खेती, मिश्रित खेती या रैंचिंग खेती? तो भैया पशुओं को स्वतंत्र रूप से चरने की बात कह रहा है, तो भैया कौन सी खेती? रैंचिंग खेती कहलाएगी। कौन सी खेती कहलाएगी बच्चों? रैंचिंग खेती कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? रैंचिंग कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, योजना अवधि के दौरान किसी फार्म की लागत, रिटर्न और शुद्ध लाभ का अनुमान लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? योजना अवधि के दौरान किसी फार्म की लागत, रिटर्न और शुद्ध लाभ का अनुमान लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फार्म प्लानिंग, फार्म बजटिंग, बैलेंस शीट या चालू अनुपात? क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। तो इसे हम कहते हैं बच्चों फार्म बजटिंग। क्या कहते हैं बच्चों? फार्म बजटिंग। अरे ऐसे कैसे चलेगा भैया? शेयर कर दो सेशन को, है ना? सेशन को ज्यादा से ज्यादा क्या कर दो बच्चों? शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन, 1 एटीपी अणु लगभग कितनी ऊर्जा केसीएल में उत्पन्न करता है या किलो कैलोरी में उत्पन्न करता है? एक एटीपी कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है? 9.1, 5.6, 11.5 या 7.3? कितनी ऊर्जा करता है भैया? तो एक केसीएल मतलब 7.3, एक एटीपी लगभग 7.3 केसीएल क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, जल अवशोषण का पहला चरण है परासरण, अंताशोषण, गटेशन या विसरण? जल अवशोषण का पहला चरण कौन सा होता है? तो भैया अंताशोषण, इनफिल्ट्रेशन। अंताशोषण, इनफिल्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सा आंतरिक बीज जनित रोग है या फिर कहे भैया इंटरनली सीड बॉर्न है डिजीज? कौन सा जो है इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, आंतरिक जो है बीज जनित रोग है? बाजरे का अर्गट, गेहूं का लूज स्मट, करनाल वंट है सभी? तो भैया गेहूं का लूज स्मट, लूज स्मट डिजीज ऑफ व्हीट कैसी है आपकी? इंटरनली सीड बॉर्न है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करें और सही उत्तर का चुनाव करें या चुनें। तो भैया पहले सूची 1 है जई ग्रे स्पाइक, कैल्शियम विषाक्तता, टमाटर में गोल्ड फ्लैग, मैग्नीज की कमी, मटर का काला धब्बा रोग, कॉपर की कमी, साइट्रस में छोटी पत्ती, कॉपर की, बोरोन की कमी। तो भैया देखो साइट्रस में छोटी पत्ती किससे होता है? कॉपर की कमी से होता है। जई का ग्रे स्पाइक मैग्नीज की कमी से होता है ना? होता है कि नहीं होता भैया? टमाटर में गोल्डन फ्लैग और मटर का काला धब्बा, बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा? तो देखो पहले का हमारा बी से मिल गया और लास्ट का सी से। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, तो देखिए पहले का बी के साथ, लास्ट का आपका सी के साथ, है ना? तो ए का आपका जो है 3 का डी के साथ मिल रहा, 2 का ए के साथ मिल रहा। तो भैया देखो भाई आपका जो जई का इस ग्रे स्पाइक है, तो सॉरी हाँ, मटर का काला धब्बा हो रहा है बोरॉन से, साइट्रस में छोटी पत्ती कॉपर से होता है, गोल्डन फ्लैग कैल्शियम की विषाक्तता से होता है और आपका जई का ग्रे स्पाइक किससे? मैग्नीज की कमी। तो यहां पर अगर कि हम मिला के चलें तो यहां पर देखो
आपका पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, 4C। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। BADC, BADC बिल्कुल बढ़िया है। हिमांशी सोनी इन्हें सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, मूंगफली के सीधे प्रकार की बीज दर क्या है? सीधे या फिर कहें डायरेक्ट या फिर कहें इरेक्ट टाइप। इरेक्ट टाइप मतलब कि ये कहें कि आपका गुच्छे प्रकार की जो मूंगफली होती है, सॉरी इरेक्ट ने बंच नहीं, इरेक्ट टाइप ग्राउंडनट बोल रहा है, मतलब कि जो फैलने वाली होती है ना, फैलने वाली जो मूंगफली होती है उसकी बीज दर क्या होती है? आपका जो है 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, 100 से 120, 150 केजी, 70 केजी, कितनी होती है बीज दर? 100 से 120 किसकी? आपकी फैलने वाले की, है ना। 100 से 120, 100 से 120 इरेक्ट टाइप की। बी आंसर जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी गुच्छा की बात कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी बच्चों, इरेक्ट टाइप बंच टाइप को बोलते हैं। सॉरी, बंच टाइप है, गुच्छा प्रकार की कह रहा है। गुच्छा 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 प्रकार का जो बीज दर होगी 100 से 120, और जो आपका एक कहें कि स्प्रेडिंग टाइप है, फैलने वाली होती है, उसका 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। स्प्रेडिंग टाइप की 80 से 100 है। स्प्रेड इरेक्ट, सॉरी इरेक्ट टाइप सीधे जो लैंग्वेज से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। इरेक्ट टाइप या फिर कहें बंच टाइप, गुच्छा प्रकार की, है ना। गुच्छा प्रकार का 100 से 120, और आपका जो स्प्रेडिंग है या फिर कहें फैलने वाली है, फैलने वाली का जो होता है ट्रेलिंग टाइप होती है, फैलने वाली का आपका 80 से 100 केजी, 80 से 100 केजी। हाँ ठीक है, गुच्छा प्रकार का आपका 100 से 120, और आपका फैलने वाली की कितनी होती है? 80 से 100। ठीक, अगला क्वेश्चन 18वें प्रश्न है, ज्वार के किस भाग में एससीएन की पूर्ण कमी होती है? किस भाग में एससीएन की पूर्ण कमी होती है? यहां पर अधिकता नहीं बोल रहा है। अधिकता देखो पत्तियों में होती है, संश्लेषण जड़ में होता है। बताइए राइट आंसर। पत्तियां, तना, जड़ या बीज, आपकी कमी कहां पर होती है? एससीएन की पूर्ण कमी कहां पर होती है? तो भैया कहां पर होती है? बीजों में होती है। बीजों में एससीएन नहीं पाया जाता। बीजों में क्या नहीं पाया जाता? आपका एससीएन नहीं पाया जाता। ठीक है, आपका सर्वाधिक एससीएन पत्तियों में, हाइड्रोसायनिक पत्तियों में पाया जाता है, और सबसे एक है संश्लेषण होता है आपका जड़ों में होता है, और सबसे कम कहां पाया जाता है? बीज में पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तिलहन फसल में उर्वरक एनपीके की अनुशंसित खुराक क्या है? 3:2:1, 1:2:3, 3:1:2 या 1:2:1? क्या होती है भैया एनपीके रेशियो आपका तिलहन फसल के लिए? तो भैया तिलहन फसल के लिए एनपीके 3:2:1। तिलहन के लिए एनपीके रेशियो 3:2:1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, पशुधन और फसल की खेती किसका उदाहरण है? पूरक संबंध, अनुपूरक संबंध, ए और बी दोनों, निरोधात्मक संबंध। भैया फसल उत्पादन कर रहे हो, पशुधन को अपना रहे हो, तो भैया एक दूसरे को क्या करेंगे? लाभ पहुंचाएंगे। और एक दूसरे को लाभ पहुंचाना क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट या फिर कहें पूरक उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पूरक संबंध कहलाता है। पूरक संबंध, है ना। आप फसल उत्पादन के साथ क्या कर रहे हो? पशुपालन, मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, है ना। तो वो क्या कहलाएगा आपका? ऑप्शन ए, पूरक संबंध। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधा सिलिकॉन का सूचक पौधा है? गेहूं, कॉफी, सूरजमुखी या गन्ना? सिलिकॉन का सूचक पौधा कौन सा है? तो भैया गन्ना है। सिलिकॉन का सूचक पौधा कौन सा है? गन्ना है। सिलिकॉन का सूचक पौधा कौन सा है? गन्ना। ठीक, सिलिकॉन का सूचक पौधा गन्ना। अगला क्वेश्चन, जीरे के तेल में कौन सा यौगिक पाया जाता है? कॉन्ड्रीपॉल, क्यूमिनॉल, लिनालोल या गॉसिपॉल? जीरे के तेल में कौन सा जो है यौगिक पाया जाता है? तो भैया जीरे के तेल में कौन सा पाया जाता है? आपका क्यूमिनॉल। क्यूमिन है, क्यूमिनॉल, क्यूमिन से क्यूमिनॉल, है ना।
जीरे के तेल में कौन सा जो है यौगिक पाया जाता है? क्यूमिनॉल। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र प्रयोगों में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला डिजाइन है। क्षेत्र प्रयोगों में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला डिजाइन है एलएसडी, आरबीडी, सीआरडी या एसडी। कौन सी डिजाइन यूज होती है आपकी? कौन सी डिजाइन यूज होती है, जल्दी से बताइए। तो भैया यहां पर होती है आरबीडी। क्षेत्र प्रयोगों में कौन सी डिजाइन का यूज किया जाता है? आरबीडी का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, सरसों की फसल में एफिड को नियंत्रित किया जा सकता है मेलाथियान द्वारा, बीटावैक्स, थायरम या डाइएथेन जेड। सरसों की फसल में एफिड को नियंत्रित किया जा सकता है तो भैया मेलाथियान के प्रयोग से। किसके प्रयोग से बच्चों? मेलाथियान के प्रयोग से एफिड को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, कीट नियंत्रण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है। कीट नियंत्रण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत कौन सा? रासायनिक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण, सांस्कृतिक नियंत्रण या फिर कहें एकीकृत नियंत्रण या फिर कहें आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो भैया सबसे अच्छा तो एकीकृत नियंत्रण माना जाता है, सारी विधियों को एक करके आपका कीट का नियंत्रण है ना, एकीकृत नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रीन लीफ हॉपर के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन उपयोग किया? क्लोरोपाइरीफॉस, कार्वेरिल, क्विनोलफॉस या मैनकोजेब। ग्रीन लीफ हॉपर के नियंत्रण में किस रसायन का यूज किया जाता है? ग्रीन लीफ हॉपर के नियंत्रण में किस रसायन का यूज या उपयोग किया जाता है? तो भैया कार्वेरिल का। किसका यूज किया जाता है? कार्वेरिल का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, किस क्षेत्र में धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है? उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में, निचला गंगा मैदान क्षेत्र, मध्य प्रदेश क्षेत्र या फिर कहें प्राय द्वीपीय क्षेत्र में। तो सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? निचला गंगा का मैदान क्षेत्र, निचले गंगा मैदान क्षेत्र में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली मक्का की निम्नलिखित में से कौन सी जल्दी पकने वाली किस्म है? उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली मक्का की निम्नलिखित में से कौन सी जल्दी पकने वाली किस्म, मतलब जल्दी, गौरव, प्रकाश, पूसा, कंपोजिट, चार या उपरोक्त सभी। कौन सी है बच्चों? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो भैया सभी हैं, सभी आपका गौरव, प्रकाश, पूसा, कंपोजिट, चार, ये सभी आपकी जल्दी पकने वाली किस्म है। किसकी? आपकी मक्का की। अगला क्वेश्चन, मक्का में रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है? 200 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर, 700 मीटर स्क्वायर या 1000 मीटर स्क्वायर। तो सभी को पता है कितना चाहिए भैया? 700 मीटर स्क्वायर, है ना, रोपाई के लिए। मक्का, धान में 1000 मीटर स्क्वायर और मक्का में कितना चाहिए? 700 मीटर। 1000 नहीं चाहिए मक्का में, मक्का में चाहिए 700 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सामान्य तौर पर मक्का में नर व मादा अनुपात कितना होना चाहिए? 1:3, 1:5, 1:6, 1:9। नर व मादा का अनुपात मक्का में कितना होना चाहिए? तो भैया 1:3। कितना होना चाहिए बच्चों? 1:3। नर व मादा का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, यह एक मिट्टी का गुण है जो एक नम मिट्टी को लागू बल पर आकार बदलने और बल वापस लेने पर भी इस आकार को बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संलयन, कणाकार या फिर कहें प्लास्टिसिटी, घनत्व। तो भैया ये क्या होता है आपका? प्लास्टिसिटी। भैया प्लास्टिसिटी मतलब कि ये कहें कि जैसे आपका रबर होता है ना, उसको जितना चाहे प्रेस कर दो, अपने आप वो अपना मतलब कि ये कहें आकृति ले लेगा। तो ऐसी प्लास्टिसिटी होती है आपकी मृदा की, मतलब कि जितना भी आप उस पर बल लगा लो उसका आकार वैसा ही हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी कहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, मिट्टी में हानि समीकरण A बराबर R के LSCP में R को दर्शाया गया है मिट्टी क्षरणशीलता कारक, वर्षा क्षरणशीलता कारक, ढलान लंबाई कारक या ढलान ढलान कारक। कौन सा कारक है भैया? तो भैया ये है आपका वर्षा क्षरणशीलता कारक। R क्या है? वर्षा क्षरणशीलता कारक है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन मृदा जल संरक्षण का यांत्रिक उपाय है? कंटूर बंडिंग, इंटरक्रॉपिंग, फसल प्रणाली या मल्चिंग। यांत्रिक उपाय जल संरक्षण का कौन सा है बच्चों? तो यहाँ पर जल संरक्षण यांत्रिक उपाय आपका क्या है? कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग जल संरक्षण का क्या है बच्चों? उपाय है। जल संरक्षण उपाय क्या है? कंटूर बंडिंग। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34,
जब परत अपरदन को अनियंत्रित कर रूप से जारी रहने दिया जाता है, जब परत अपरदन को अनियंत्रित रूप से जारी रहने दिया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप भूमि की सतह पर उंगली जैसी चैनल बन जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? परत अपरदन, रिल, गली या स्लिप। तो भैया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर किस में बनता है? रिल इरोजन में बनता है, रिल अपरदन में। और रिल अपरदन का उन्नत रूप होता है गली अपरदन या फिर कहें अवनालिका अपरदन। और सबसे पहला जो एक कहें कि रूप होता है स्प्लैश, स्प्लैश के बाद आता है सीट इरोजन, परत अपरदन, परत के बाद आता है आपका जो है रिल, और रिल के बाद आता है कौन सा? गली, अवनालिका। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 35। यह उस अधिकतम पानी की मात्रा का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे मुक्त जल निकासी की अनुमति देने के बाद मिट्टी बरकरार रखेगी। वो क्या कहलाएगा भैया? स्थायी मुरझान बिंदु, क्षेत्र क्षमता, आत्ताग्राही गुणांक या संतृप्ति, क्या कहा जाएगा उसे? तो भैया क्षेत्र क्षमता। अब देखो, बारिश होने के बाद जितना पानी आपका जो है रन ऑफ द्वारा बह गया है, जितना आपका बाष्प के रूप में उड़ गया, उसके बाद जो लास्ट में मिट्टी द्वारा जो धारण किया जाएगा वो क्या होगी? आपकी फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता होगी, है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 है। इसे प्रति इकाई जल उपयोग के प्रति इकाई क्षेत्र में फसलों की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उपयोग आमतौर पर पानी की उत्पादकता मापने के लिए किया जाता है। जल उपयोग दक्षता, वितरण दक्षता, क्षेत्र अनुपयोग दक्षता या सिंचाई प्रणाली दक्षता। तो भैया इसे हम कहते हैं आपका जल उपयोग दक्षता। क्या कहते हैं बच्चों? जल उपयोग दक्षता। अरे भैया शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, ऐसे कैसे चलेगा, है ना। आपके एग्रीकल्चर वाले ग्रुप तो होंगे ना, शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सही संयोजन चुनें। सब मैक्रो वाटर सेट, सॉरी यहां पर थोड़ा सा इसे छोटा कर लिया जाए, है ना। ठीक है, देखिए जस्ट सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है? सुमिलित करना है। तो देखिए सब मैक्रो वाटर सेट, ठीक। तो सब मैक्रो, देखो पहले देखते हैं मैक्रो वाटर सेट। तो मैक्रो वाटर सेट मिल रहा है आपका किससे? बी से, मतलब पांचवे का, यहां लिख दे रहे हम पांचवे का वी, ठीक। आपका जो है सब मैक्रो वाटर सेट आ जाता है, सॉरी मैक्रो वाटर सेट 5000 एबव है। सब मैक्रो वाटर सेट आ जाता है आपका जो है पहले का ई आ जाता है ना। जल्दी से लिखना। फिर आपका माइक्रो वाटर सेट, मिनी, और फिर आपका मिली वाटर सेट बचता है ना। तो मिनी कौन सा आ जाता है आपका? इसको हम मिलान कर लेते हैं। मिनी कौन सा आ जाता है? तो आपका मिनी आ जाता है कौन सा? 10 से, सॉरी मिनी फोर्थ का कौन सा आ जाता है आपका? ए, ठीक। और मिली की बात करें तो मिली वाटर सेट आ जाता है आपका जो है 100 से 1000, है ना, मिली वाटर सेट। दूसरे का आपका सी के साथ मिल रहा, और आपका जो है तीसरे का मिलेगा जो है डी के साथ, तीसरे का डी के साथ। तो यहां पर देखो पहले का ई, दूसरे का सी, तीसरे का डी, 4A 5B। ये देखना है कहां पर मिलता है, ठीक, कहां पर मिलता है। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन, देखो ऑप्शन ए कहां पर मिल रहा है? तीसरे, देखिए पहले का ई, दूसरे का डी, सॉरी दूसरे का डी होगा, ठीक है, तीसरे का सी है, 4 का ए, 5, सॉरी 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 आंसर रॉन्ग हो गया, नहीं सही है, तीसरे का डी सी होगा, सॉरी बच्चों, तीसरे का सी, चौथे का ए, पांचवे का वी, ठीक। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है,
किस मिट्टी के प्रकार में फास्फोरस फिक्सिंग क्षमता सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या फिर कहें लाल मिट्टी? कौन सी मिट्टी जो है फास्फोरस को अधिक फिक्स करती है? फास्फोरस को अधिक फिक्स करने वाली मिट्टी कौन सी है? फास्फोरस को अधिक फिक्स करने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये लाल मिट्टी, क्योंकि कैसी होती है? एसिडिक होती है। और एसिडिक मिट्टी में क्या होता है? एसिडिक मिट्टी में क्या होता है आपका? एसिडिक मिट्टी में क्या होता है आपका? जो है फास्फोरस का ज्यादातर फिक्सेशन होता है, आपका जो है पौधों को प्राप्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है। फास्फोरस के आकलन के लिए ओल्सन विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? अम्लीय मिट्टी में, तटस्थ से क्षारीय में, लवणीय मिट्टी में, उपरोक्त सभी में। ओल्सन मेथड का यूज कहाँ पर किया जाता है फास्फोरस के आकलन के लिए? तो बच्चों ये किया जाता है आपका तटस्थ सामान्य से क्षारीय मिट्टी में। कहाँ पर किया जाता है बच्चों? सामान्य से क्षारीय मिट्टी में, सामान्य से क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है। जब मिट्टी में नमी का प्रतिशत बढ़ता है तो तापीय चालकता पर क्या प्रभाव है? कम होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि और कमी, स्थिर या फिर कहें स्थिर? तो भैया जब आपका ये कहें कि नमी का प्रतिशत बढ़ेगा, नमी का प्रतिशत बढ़ेगा तो विद्युत चालकता या तापीय चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी बच्चों? वृद्धि होगी। मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मतलब तापीय चालकता आपके जो है नमी बढ़ने के साथ बढ़ती है, थर्मल कंडक्टिविटी आपकी नमी बढ़ने के साथ बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, नमी बढ़ने का कारण है, मतलब ये कहें कि तापीय चालकता पोर स्पेस कम होने पर बढ़ती है, तो नमी बढ़ेगी तो पोर स्पेस कम होगा, और पोर स्पेस कम होगा तो तापीय चालकता बढ़ेगी। तो मतलब ये कहें कि नमी में रंध्रावकाश कम होने पर तापीय चालकता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, यह मिट्टी के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने और किसी क्षेत्र के मिट्टी संसाधनों की सूची तैयार करने में मदद करता है? मृदा मानचित्र, मृदा वर्गीकरण, मृदा सर्वेक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो भैया कौन सा मदद करता है? मृदा सर्वेक्षण, सॉइल सर्वे। कौन हेल्प करता है आपका? जो है सॉइल सर्वे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है। कृषि मंत्रालय ने 16 अप्रैल को 3 साल के लिए वैध विनिर्देशों को अधिसूचित किया, जिसके तहत इफ्को के नैनो यूरिया में वजन के हिसाब से न्यूनतम कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होना चाहिए? 4%, 8%, 12% और 16%। कितना परसेंट नाइट्रोजन होना चाहिए? जल्दी से बताइए, कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो भैया नए नियम आए हैं आपके, किसमें? नाइट्रोजन या फिर नैनो यूरिया, जैसे नैनो यूरिया प्लस कहा गया। किसे क्या कहा गया? नैनो यूरिया जो था आपका 3 साल के लिए वैलिड था। नैनो यूरिया क्या था? 3 साल के लिए। अब इसे कन्वर्ट कर दिया गया नैनो यूरिया प्लस में, और नैनो यूरिया प्लस में आपका नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई है। तो सोच समझ के आंसर कीजिए, क्योंकि क्या दिया गया है? 16 अप्रैल को 3 साल के लिए वैध विनिर्देशों को अधिसूचित किया, जिससे इफ्को के नैनो यूरिया में वजन के हिसाब से न्यूनतम कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होना चाहिए? 16 अप्रैल 2024 की बात हो रही है। देखो 4%, 4%, 4%, 4% पहले हुआ करता था, अब कितना है? अब है बच्चों 16%। नैनो यूरिया प्लस में 16%, 16%। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना 4% आंसर करके नहीं आना, 4% आंसर नहीं करना, ठीक है? 4% क्या नहीं करना है? आंसर नहीं करना है, क्योंकि 16% नाइट्रोजन मिलता है अब, है ना? कितना मिलता है? 16%। याद रखना ये। अगला क्वेश्चन, डाई कैल्शियम फास्फेट के बारे में क्या सत्य है? साइट्रेट घुलनशील है, 33 से 40% P2O5 होता है, 14 से 18% P2O5, या ए और बी दोनों? कौन सा भैया सही है? कौन सा सही है आपका जो है डाई कैल्शियम फास्फेट DCP के बारे में? तो भैया ये साइट्रेट घुलनशील है, साइट्रेट सॉल्युबल है, साइट्रेट सॉल्युबल है, साथ में साथ क्या है? 33 से 40% P2O5 होता है। मतलब ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मिट्टी में गतिशील है? नाइट्रेट, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस या जिंक? मिट्टी में गतिशील कौन सा तत्व? तो भैया नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन।
नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन कैसा है, पौधों सॉरी आपका जो है एक है मिट्टी में क्या है, गतिशील है। मिट्टी में क्या है बच्चों, गतिशील है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, राइजोबियम ट्राइफोली राइजोबियम की एक वह प्रजाति है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस फसल में किया जाता है, अल्फाल्फा, ल्यूपिन, क्लोवर या स्वीट क्लोवर, किस में किया जाता है राइजोबियम ट्राइफोली का यूज? तो बच्चों एक यूज की होता है क्लोवर में। किसमें यूज होता है ये, क्लोवर में। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 46 है, अनुवांशिक रूप से संशोधित भोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएम फसलें कृषि फसलों को संदर्भित करते हैं जिन्हें जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग करके अनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है। भैया ये कथन सही है। अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें उपज में सुधार कर सकती हैं, पोषक तत्व बना सकती हैं, जोड़ सकती हैं। तो भैया ये भी कथन क्या है, सही है। सॉरी पोषक तत्व बना सकती है, जोड़ सकती है। भैया ये कथन सही नहीं है, केवल एक सही है। यहाँ पर सही उत्तर कौन सा है आपका, कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है। यहाँ पर केवल एक सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, टमाटर फ्लेवर सेवर टोमेटो के देर से विकास के लिए कौन सा जीन स्थानांतरित होता है, निफ जीन, कैरोटीन, पॉलीग्लैक्टोरोनोएज अवरोधक या वार्ने जीन। फ्लेवर सेवर में कौन सा जीन उपयोग किया गया? तो भैया पॉलीग्लैक्टोरोनेज अवरोधक। कौन सा? पॉलीग्लैक्टोरोनेज अवरोधक यूज हुआ है आपका जो है फ्लेवर सेवर में। किसमें? फ्लेवर सेवर में। अगला क्वेश्चन, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर अंतर जीन एपिस्टासिस इंटरेक्शन के रूप में जाना जाता है। प्रभावी इंटू अप्रभावी, प्रभावी इंटू प्रभावी, प्रभावी इंटू योजक, योजक इंटू योजक, उपरोक्त सभी। तो भैया ये जाना जाता है आपका किसके रूप में? योजक योजक के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है बच्चों? योजक योजक, है ना। एपिस्टासिस क्या इंटरेक्शन क्या होगा इसका? योजक योजक होगा। एडिटिव एडिटिव, एडिटिव एडिटिव कैसा होगा बच्चों इंटरेक्शन? एडिटिव एडिटिव, एडिटिव एडिटिव होगा, एडिटिव एडिटिव होगा इनमें इंटरेक्शन। ठीक, डेली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, पौधों में पॉलीप्लॉइड के प्रेरण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला माइटोटिक अवरोधक है एथिलीन, आईए, कोल्चिसिन या ओजोन। किसका यूज होता है बच्चों? तो इसमें यूज होता है आपका किसका? कोल्चिसिन का। कोल्चिसिन आपका जो है पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग को क्या करता है? बढ़ावा देता है। गुड इवनिंग भैया। निम्नलिखित में से किस फसल में अंतर प्रजनन हानि अधिक होती है? ज्वार, अल्फाल्फा, बाजरा या सूरजमुखी। अंतर प्रजनन हानि किस में अधिक होती है? भैया अल्फा अल्फा में होती है, अल्फा अल्फा में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी जीव की समयुग्मता और विषमयुग्मता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बैक क्रॉस, स्वानिशिजन, टेस्ट क्रॉस, उपरोक्त सभी द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? तो टेस्ट क्रॉस द्वारा। विषमयुग्मता और समयुग्मता किसके द्वारा बताया जाता है? आपका टेस्ट क्रॉस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, जब एक जीन का एलील दूसरे जीन के दृश्य आउटपुट या फिनोटाइप को छिपाता है तो उसे क्या कहते हैं? एलिलोमॉर्फ, टोटोमेरिज्म, एपिस्टासिस या एलिलोपैथी। तो भैया इसे हम कहेंगे क्या? एपिस्टासिस। जब एक एलील दूसरे जीन के दृश्य आउटपुट को छिपाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? एपिस्टासिस, एपिस्टासिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, पिछले 2 वर्षों के दौरान भारत की प्रमुख कृषि निर्यात वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन सी है? चीनी, दाल, वनस्पति तेल, समुद्री उत्पाद। एक और केवल 1 और 2, केवल 2, 1, 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 2 और 4। जल्दी से बताओ क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर? तो भैया यहाँ पर केवल 1 और 4 आपका चीनी और समुद्री उत्पाद। चीनी और समुद्री उत्पाद सबसे ज्यादा जो है निर्यात किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, 54वां प्रश्न है, एपीडा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? इसकी जिम्मेदारी चीनी के आयात की निगरानी करना है। इसे कृषि वस्तुओं और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के आयात, संवर्धन और बाजार विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भैया ये सही है। एपीडा को छोटे खाद्य व्यवसायों के लिए पंजीकरण और वित्तीय सहायता योजनाएं बनाता है।
तो भाई यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ये भी सही है, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर, बी एंड सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, मतलब पहला, सॉरी, सेकंड एंड थर्ड, दूसरा और तीसरा सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंचित क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सिंचित क्षेत्र प्रतिशत की बात कर रहा है भैया, सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में कितना है भैया, कौन सा स्थान है? तो भैया तृतीय है। कौन सा है? तीसरा स्थान। और एरिया में बात करें, प्रतिशत में तीसरा है, लेकिन एरिया में बात करें तो पहला स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार शिक्षण का चरण नहीं है? ध्यान, रुचि, व्याकुलता या संतुष्टि। कौन सा नहीं है भैया चरण? किसका? आपका विस्तार शिक्षण का। तो भैया कौन सा नहीं है? तो आपका व्याकुलता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, आईसीआर की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की अग्रणी परियोजना कौन सी है? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की अग्रणी परियोजना कौन सी है? कौन सी परियोजना अग्रणी परियोजना है? तो भैया प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की जो परियोजना है, ऑप्शन पर चलते हैं इसके। तो भैया पहला तो देखो भाई, आपका ऑप्शन ए था आपका राष्ट्रीय प्रदर्शन पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना, केबी के लैब टू लैंड प्रोग्राम या उपरोक्त सभी। तो भैया सभी हैं, ये क्या है बच्चों? सभी हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 57 का डी, 57 का डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी विषय से संबंधित प्रारंभिक जानकारी वाली एकल मुद्रित सीट क्या है? फोल्डर, बुलेटिन, पत्रक या अभियान। तो भैया उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पत्रक, फोल्डर वाली। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर योजना कब शुरू की गई थी? जनवरी 2004, मार्च 2004, जनवरी 2005 या मार्च 2005 में? किसान कॉल सेंटर योजना कब शुरू की गई थी? जनवरी 2004 में। जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर योजना शुरू। अगला क्वेश्चन, उस योजना का नाम बताइए जो जिले में कृषि विस्तार प्रणाली के समन्वय और प्रबंधन के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। तो भैया वो कौन सा है? कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र, एसी एंड एबीसी, केसीसी किसान कॉल सेंटर, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान, आत्मा और सहकार में। तो भैया आत्मा है। आत्मा आपका जो है जिला स्तर पर प्रसार का काम करती है। क्या करती है? विस्तार का काम करती है। कौन सी? आपका आत्मा, कृषि प्रौद्योगिकी और प्रबंधन एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। अगला क्वेश्चन, किस मवेशी की नस्ल के सींग बीड़ा के आकार के होते हैं या लायरे शेप्ड होते हैं और इस नस्ल की चाल अजीब होती है, इसे सवाई चाल कहा जाता है, और इसे तेज शक्तिशाली भार ढोने वाली मवेशी के लिए महत्व या साहिवाल, गिर, कांकरेज या कंगायम। जल्दी से बता दो कौन सी ब्रीड है ये? तो भैया ये है कांकरेज। कांकरेज किसके लिए जानी जाती है? सवाई चाल। उसके सींग कैसे होते हैं? बीड़ाकार होते हैं, या फिर कहें लायरे शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? लायरे शेप्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, फीड जिसमें 18% से कम कच्चा फाइबर और 70% से अधिक क्या हो? टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट हो, उसे क्या कहा जाता है? रफेज, कंसंट्रेट, सूखी घास या साइलेज। क्या कहोगे उसे? तो भैया हम उसे कहेंगे कंसंट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडा उत्पादन करने वाली है? रेड कॉर्निश, असील, व्हाइट लेगहॉर्न या कड़कनाथ। कौन सी सबसे अधिक अंडों का उत्पादन करती है भैया? कौन सी नस्ल है ये? व्हाइट लेगहॉर्न। कौन सी बच्चों? व्हाइट लेगहॉर्न। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम रेशों के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्यूपा कैटरपिलर में विकसित होता है। प्यूपा कैटरपिलर में विकसित होता है, ये कथन क्या है? आपका सत्य नहीं है। प्यूपा कैटरपिलर में विकसित नहीं होता भैया, किसमें होता है? लार्वा। ठीक है, और बाकी कथन जैसे भैया सही कथन कौन से? सही तो वो नहीं था। सही कथन कौन से हैं? ये इंग्लिश वाला, रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है, भैया ये सही है। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है, सही है भैया। रेशम के रेशे कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं, तो भैया ये भी सही है ना। प्यूपा अवस्था में पहुंचकर वो क्या कहता है? रेशम देता है, ये सही नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कंप्यूटर, भाग 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मछली के उत्पादन पर पर्यावरण नियंत्रण में सुधार के लिए आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई। तालाब की मछली, पुनः परिसंचरी जलीय कृषि प्रणाली है, बायोफिलिक
या बायोफ्लॉक। सॉरी, यहाँ पर आपका जो 65वां क्वेश्चन है वो कंप्यूटर में चला गया। ऑप्शन ए गलत है उसका, ठीक है, सॉरी। यहाँ पर मछली के उत्पादन पर पर्यावरण नियंत्रण में सुधार के लिए आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई। तो भैया ये आपकी है बायोफ्लॉक तकनीक। कौन सी है? बायोफ्लॉक, ऑप्शन डी। ये सॉरी 65वां क्वेश्चन कंप्यूटर में चला गया। अगला क्वेश्चन, पाइथन एक है निम्न स्तरीय भाषा, मशीन भाषा, उच्च स्तरीय भाषा या असेंबली भाषा? पाइथन कैसी भाषा है? तो भैया पाइथन हमारी कैसी है? उच्च स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय या फिर हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, बायोचिप किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है? पांचवी, दूसरी, चौथा या फिर कहे तीसरी भी? बायोचिप किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था भैया? तो भैया ये था आपका किसमें? पांचवी पीढ़ी में बायोचिप का यूज। अगला क्वेश्चन, खुले एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए विंडोज 10 सिस्टम में निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? अल्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस एस, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस टैब? किसका यूज करोगे? तो यहां पर यूज किया जाता है बच्चों आपका अल्ट प्लस टैब का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक छवि बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी या फिर कहें कैथोड रे ट्यूब या गैस प्लाज्मा डिस्प्ले? मॉनिटर स्क्रीन पर एक छवि बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग किया जाता है। तो भैया किस में यूज किया जाता है? आपका कैथोड रे ट्यूब में। कैथोड रे, पुराने जमाने की जो टीवी होती थी उसमें। फ्लिपकार्ट यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की थी? एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने, एक्सिस बैंक ने? यूपीआई सेवा भैया, यूपीआई सेवा देखो वित्तीय उपकरण हमारे में है, ठीक। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो एक्सिस बैंक, राइट आंसर क्या होगा? एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट और इलेक्ट्रॉनिक फील्डिंग का उदाहरण है बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर कहें आपका बिजनेस टू गवर्नमेंट? इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट और इलेक्ट्रॉनिक फील्डिंग का उदाहरण कौन सा है? तो भैया उदाहरण कौन सा है आपका? बिजनेस टू गवर्नमेंट, बी टू जी, बी टू जी, बी टू जी है, और बिजनेस टू गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 है, रमन मानव मस्तिष्क न्यूरॉन कैसे कार्य करते हैं और प्रोग्रामर के इनपुट की आवश्यकता के बिना डेटा सुविधाओं का स्वायत्त रूप से विश्लेषण करने की उनकी क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं? यह मशीन लर्निंग के किस क्षेत्र से संबंधित? सांख्यिकीय सीखना, एआई नैतिकता, तंत्रिका नेटवर्क या कंप्यूटर विजन? किससे संबंधित है भैया? तो ये संबंधित है आपकी तंत्रिका नेटवर्क से। किसके? न्यूरॉन नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एआई एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है? परिशुद्धता, सीखना, अवलोकन करना, उपरोक्त सभी? कौन सुधार कर सकता है भैया? तो सीखना, लर्निंग। अगला क्वेश्चन, पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? फ्रेंडस्टर, 6 डिग्री या लिंक्डइन, माई स्पेस? पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? तो आपकी 6 डिग्री थी। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? 6 डिग्री। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन क्रमशः लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर है? ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या लेजर प्रिंटर चैन प्रिंटर? लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर कौन सा है? तो भैया यहाँ पर आपका ड्रम प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर जो है लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर कौन सा है? आपका लेजर प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन, मोबाइल में सिम का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब इंटरनेट मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या सब्सक्राइबर इंटरनेट मॉड्यूल या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मेमोरी? सिम का फुल फॉर्म, सिम, सिम का मतलब क्या है? सिम का मतलब SIM, सिम का मतलब क्या है बच्चों? तो सिम का मतलब आपका है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन, ईमेल पते के उपयोगकर्ता नाम और डोमेन नाम भागों को प्रतीक द्वारा अलग करता है? हैश, डॉलर, @ या फिर कहें %? तो ये @ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 है, अ वर्ल्ड वाइड वेब पर निर्भर विभिन्न वेबसाइटों की विशिष्ट पहचान करता है? मैक एड्रेस, वाईफाई, डोमेन नेम या प्रोटोकॉल? तो भैया आप कहीं भी कोई भी चीज डालोगे, जैसे visionagricademy.in डाल दिया तो भैया क्या आएगा? डोमेन नेम, डोमेन नाम से आप पहचानोगे। ऐसे ही थोड़ी ना विजन एग्री अकेडमी मिल जाएगी, आपको visionagricademy.in डालना पड़ेगा, तब डोमेन नेम से आप सर्च कर पाओगे। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का ट्रांसफर मोड नहीं है? ब्लॉक मोड, डेटा मोड, स्ट्रीम मोड या संपीड़ित मोड? कौन सा नहीं है भैया? तो यहाँ पर नहीं है आपका डेटा मोड। डेटा मोड जो है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या नहीं है? ट्रांसफर मोड नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल कमेंट्स पुट इन सेल आर कॉल्ड। एमएस एक्सेल में सेल में डाली गई टिप्पणियों को क्या कहा जाता है? स्मार्ट टिप, सॉफ्ट टिप, सेल टिप या वेब टिप? क्या कहोगे भैया? तो इसे हम कहते हैं आपका सेल टिप। क्या कहते हैं बच्चों? सेल टिप कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश सरकार को बस स्टॉप को बस पोर्ट के रूप में विकसित करना, इन बस पोर्ट का विकास कैसे किया जाएगा? सार्वजनिक निजी भागीदारी से या फिर कहें पब्लिक पार्टनरशिप्स के साथ माध्यम से, क्राउड फंडिंग अभियानों के द्वारा, केवल राज्य सरकार द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और अनुदान मांग के? तो भैया सार्वजनिक और निजी, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, सॉरी पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा आपका सार्वजनिक किया जाएगा। 81 का ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किसान पेंशन योजना के लिए आयु सीमा क्या है? 18 से 40, 18 से 60, 21 से 40, 21 से 55? किसान जो आपका एक है पेंशन योजना है उसके लिए कितनी एज चाहिए? तो भैया 18 से 40। अगला क्वेश्चन, हस्त निर्मित कागज को एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से एक उत्पाद के रूप में चुना गया है? अमेठी, जालौन, देवरिया या कुशीनगर? हस्त निर्मित कागज को एक जिला एक उत्पाद कहां से चुना गया है? जालौन से। कहां से चुना गया बच्चों? जालौन से। एक जिला एक उत्पाद। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट खनिज व्यापक रूप से किस जिले में पाया जाता है? झांसी, बांदा, सोनभद्र या ललितपुर? बॉक्साइट खनिज सर्वाधिक रूप से किस जिले में पाया जाता है? भैया बॉक्साइट कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। तो भैया बॉक्साइट सर्वाधिक कहां पाया जाता है? आपका बांदा में। कहां पे पाया जाता है? बांदा जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बलिया जिला उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित किस मंडल का हिस्सा है? बरेली मंडल, आजमगढ़ मंडल, बस्ती मंडल, इलाहाबाद मंडल? भैया बलिया किसका है? बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला है, आजमगढ़ मंडल का क्या है? भाग है। आजमगढ़ मंडल का क्या है? आपका भाग है या मंडल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू, बुक्सा या भोटिया या राजी? सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश को भैया थारू जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है यूपी में। क्वेश्चन नंबर 86, वही मैं कह रहा कि क्वेश्चन कहां गया। 87, क्वेश्चन नंबर 87 है, महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद? राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा किसे दी गई थी? तो बच्चों मैथिली शरण गुप्त को दी गई थी। किसे दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है? मिर्जापुर, आजमगढ़, आगरा या फिर कानपुर? सुलह कुल उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? यूपी के। तो भैया ये आगरा में। सुलह कुल का उत्सव कहां पर मनाया जाता है? आगरा में। आगरा में, ठीक है, आगरा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और गलत युग्म में सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। कजरी रामनवमी की पूर्व संध्या पर किया जाता है। ख्याल पुत्र के जन्म के अवसर पर किया जाता है। मयूर नर्तक मोर पंख से बने परिधान पहनते हैं। केवल कथन एक, बी और सी गलत है। केवल कथन ए और सी गलत है। केवल कथन ए गलत है और उपयुक्त सभी जो है गलत है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? गलत युग्म यहां पर चुनना है। तो भैया गलत युग्म केवल ए गलत है, बाकी जो है सही है। केवल ए गलत है मतलब ये वाला गलत है, बाकी ख्याल पुत्र के जन्म पर मयूर नर्तक के मोर पंख से बने परिधान पहनते। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न भैया, उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? 1823, 1903 में, 1948 या 1899 में? कब हुई थी भाई जल्दी से बताओ। तो भैया 1903 में पहली चीनी मिल बनी थी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी के किनारे स्थित है गोमती नदी, लूनी, यमुना या ताप्ती? तो भैया सबको पता है कि भैया लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के बाद से संबंधित है, ठीक है, कौन सा कथन 2011 की जनगणना से संबंधित है? तो भैया उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शहरी आबादी प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती नहीं है भैया। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सबसे कम शहरी आबादी प्रतिशत वाला जिला गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में कम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। उपयुक्त सभी यहाँ पर जो है संबंधित पूछा गया है जनगणना के हिसाब से 2011 की। तो भैया 2011 की उत्तर प्रदेश में कम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला गाजियाबाद है और सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? गोरखपुर, गाजीपुर, बाराबंकी या मुरादाबाद? तो भैया कौन सा है? तो भैया आपका बाराबंकी सबसे बड़ा उत्पादक। उत्तर प्रदेश की जलवायु को के रूप में संदर्भित किया जाता है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण जलवायु। तो भैया उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है। सब ट्रॉपिकल जलवायु है यूपी की। अगला क्वेश्चन 95 है भैया, उत्तर प्रदेश के किस भाग में बांगर मृदा को उपहार मृदा के नाम से जाना था? उत्तर प्रदेश में किस भाग में बांगर मृदा को हम क्या कहते हैं? उपहार मृदा नाम से जाना। पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग में? किस भाग में जाना जाता है? उपहार मृदा के रूप में। तो भैया किस भाग में जाना जाता है आपका? पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग में बांगर मृदा को उपहार मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? फास्फेट और नाइट्रोजन दोनों से भरपूर। मिट्टी नाइट्रोजन से भरपूर लेकिन फास्फेट की कमी। मृदा फास्फेट से भरपूर लेकिन नाइट्रोजन की कमी। फास्फेट और नाइट्रोजन दोनों की कमी। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो बच्चों आपकी मृदा फास्फेट से भरपूर लेकिन नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी। फास्फेट तो पर्याप्त होता है, फास्फेट तो पर्याप्त होता है लेकिन क्या होती है? नाइट्रोजन की क्या होती है बच्चों? कमी होती है। अगला क्वेश्चन 97 है, उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने और नए वन्यजीव अभ्यारण्यों का नाम बताइए। बखीरा और हसनापुर, कैमूर और करतरनिया घाट, चंद्रप्रभा, ओखला, चंद्रप्रभा या पीलीभीत? उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने और नए वन्यजीव अभ्यारण्यों का नाम बताइए। तो भैया सबसे पुराना तो है आपका चंद्रप्रभा और सबसे नया कहाँ पर है? पीलीभीत में, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम का संयंत्र है? रायगढ़, रेणुकूट, हीराकुंड या मथुरा? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम का संयंत्र है? रायगढ़ में, रेणुकूट, हीराकुंड या मथुरा में? तो भैया कहां पर है आपका? रेणुकूट में। एल्यूमिनियम संयंत्र कहां पर है? रेणुकूट में है। कहां पर है? रेणुकूट में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, इफ्को ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में दूसरा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का आदेश दिया है? लखनऊ, जौनपुर, बरेली, कानपुर? कहां पर भैया? इफ्को ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में दूसरा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का आदेश दिया था? तो भैया कहां पर? आपका जो है बरेली में। बरेली में, बरेली में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का, विंध्याचल थर्मल प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश और किस अन्य राज्य के बीच एक संयुक्त परियोजना है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या मध्य प्रदेश? विंध्याचल थर्मल प्रोजेक्ट किसके बीच है बच्चों? मध्य प्रदेश के। किसके मध्य? मध्य प्रदेश और यूपी। मध्य प्रदेश और यूपी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों एक चीज हम बता दें कि सोर्स हम खुद बनाते हैं, क्वेश्चन स्वयं सेट करते हैं। करीबन अभी तक 75 सेट बन चुके, 75 नहीं 78, 78 सेट बन चुके हैं। 78, 22 सेट बाकी हैं 100 वाले सेट में। अभी आपके लिए प्रिंटेड में 50 सेट उपलब्ध हैं। 50 सेट हम तो 75 उपलब्ध करा दें, लेकिन फिलहाल में हम 50 ही दे रहे हैं, 75 नहीं, क्योंकि हम 100 पूरे उपलब्ध करा देंगे कुछ दिनों में। ठीक है, तो यहां पर सेट समाप्त होता है और जिस चीजों को आपको जानना हो तो आप लोग जान सकते हैं। कुछ हमारे कोर्सेज चलते हैं और होली पर अभी ऑफर चल रहा है सभी कोर्सेज पर। कौन सा ऑफर? आपका 70% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सभी कोर्सेज पर। कितना बच्चों? 70% तक का डिस्काउंट। कूपन कोड क्या लगाना है? HOLI, होली 40। ठीक है, ये कूपन कोड है, यहां भी लिखा हुआ है HOLI 40। ये कूपन कोड लगाओगे आपको कितना? 70% तक का क्या मिल जाएगा? ऑफ मिल जाएगा। ठीक है,
कितना मिल जाएगा आपको? 70% का तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर केवल 16 मार्च तक है। एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए होली का विशिष्ट उपहार है। होली 40 कूपन कोड लगाना है। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए यह जो है गूगल पे भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। ठीक, साथ में ये आपका जो है ये कहें कि आप लोगों के लिए कितने 100 सेट जो कि आपके फुल लेंथ हैं और आपके 50 सेट। 100 सेट आपके फुल लेंथ कितने में पड़ने वाले हैं? मात्र 480 में। और आपके जो 450 सेट है ये मात्र आपको 300 रुपए में पड़ने वाले हैं। तो जल्दी कीजिए, 16 मार्च तक का ही ऑफर है ये। फिर आपका फ्री क्विजेस आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपका जो है 999 में 50 सेट उपलब्ध हैं। 50 सेट मात्र 999। प्रिंटेड पर डिस्काउंट नहीं है बच्चों, लेकिन ऑनलाइन पे सारे पे डिस्काउंट है। साथ में साथ आपका एक ब्रह्मास्त्र चलता है जिसमें 40 टॉपिक वाइज हैं और आपके 20 फुल लेंथ सेट हैं। ये मात्र आपको पड़ने वाला है अभी के लिए मात्र 175 रुपए में। कितने? 60 सेट हैं ये। और साथ में साथ आपके जो पीडीएफ नोट्स हैं ये 499 में नहीं, मात्र 300 में आपको मिलने वाले हैं। कृषि, कंप्यूटर, यूपीजी के कंप्लीट जो है एजीटीए के नोट्स हैं। और साथ में साथ प्रिंटेड एग्रीकल्चर के नोट्स, कंप्लीट एग्रीकल्चर के नोट्स उपलब्ध हैं मात्र 1500 रुपए में। इस पर डिस्काउंट नहीं है, प्रिंटेड नोट्स पर नहीं है डिस्काउंट। और साथ में साथ मॉक टेस्ट 40 फुल, 50 टॉपिक और आपके 30 सेक्शनल टेस्ट मात्र आपका कितना है? 299 नहीं भैया, 175 में। 175 में पूरी टेस्ट सीरीज, 175 में पूरी टेस्ट सीरीज। ठीक है, जल्दी कीजिए, ऑफर आपका केवल आपका 16 मार्च तक है। होली 40 कूपन कोड है, इसको अप्लाई करिएगा। विजन एग्री एकेडमी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में प्ले स्टोर पर भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। सर कल क्लास होगी? हाँ कल होगी आपका, फिर मंडे को होगी, संडे को नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल। धन्यवाद दोस्तों।